अरे इस मोहल्ले में कितनी आबादी है? 2000 घर की आबादी। घर कितने हैं? 150 घर है। दो दो आदमी जुमा पढ़ने जाएगा, एक घर से कितना होगा? 300 आदमी। किसी घर में 3 जाता, किसी घर में 4, किसी घर में 1, किसी घर में नहीं 2 ही मान लो। 300 आदमी, 300 आदमी का 10-10 रुपया ईमानदारी से हर जुम्मा में देगा तो 3000 रुपया। 2 जुम्मा में 6000, एक महीना में 12000 रुपया होगा। 1 साल का जोड़ो, 10 साल का जोड़ो, फंड में इतना पैसा जमा हो जाएगा कि आप मस्जिद का काम करके थक जाओगे लेकिन नहीं कर पाओगे। लेकिन दोगे तब ना, देगा ही नहीं। जाके मॉल में चिकन चिल्ली खाए, चाउमीन, गुपचुप, लेकिन डब्बा में नहीं देगा। 30 रुपया MB खत्म हो जाए 11 बजे रात, 1 घंटा लिए 20-30 रुपया डाटा का MB मार लेता है, वहां तकलीफ नहीं। गाड़ी में पेट्रोल डालेगा, वहां तकलीफ नहीं। 150 घर है आपके मोहल्ले में, एक एक घर में 5-5 मोबाइल है, 300 साढ़े 300 का रिचार्ज होता है। भी आपका बेटा 350 अंबानी देता है, तुम्हारी बहू 300 देती है, तुम्हारी बेटी 300 देती है, तुम 300 साढ़े 300 अंबानी देते हो, और वो तेरा बेटा 350 देके PUBG खेलता है। जो मोहल्ले का इमाम इमामत करता है, पूरा मोहल्ला मिलके अगर 100 रुपया 150 घर में उठाता है तो 15,000 इमाम की तनख्वाह होती, लेकिन नहीं दोगे 70 रुपया, 75 रुपया। मेरे दोस्त, जो इमाम कुरान पढ़ाए, दीन सिखाए, नमाज सिखाए, कुरान सब कुछ दे, उनकी रहना है तो रहो वरना हिसाब करो। हो रहा क्या लग रहा है? जो बाप का जनाजा है कि इमाम के भरोसे में, बाप का तीजा इमाम के भरोसे में, बाप का 40वां इमाम के भरोसे में, शबे बारात में रोटी हलवा पूरी सूजी बना के टूर यतीम के तरह खाली देख रहा था। इमाम साहब कहाँ है? बोला अरे इमाम साहब फातिहा करेंगे तब खाएगा। 5-5 बेटा है, कोई फातिहा पढ़ने के लायक नहीं। एक मुर्गा लेकर के मस्जिद के गेट में यतीम के तरह खड़ा है, हजरत थोड़ा मुर्गी जब, अफसोस नहीं लगता है? एक मुर्गी जब कनेक्शन की, और कहते हो इस्लाम खतरे। कभी सीखने की कोशिश किया, जांचा नहीं। एक आलिम की कदर आज उठा दिए मुसलमानों ने। एक ब्राह्मण समाज में, जब कोई ब्राह्मण जो पुजारी होता है उनके समाज में, उस समाज का जब ब्राह्मण आता है ना तो हाथ जोड़ता है, दंड प्रणाम, बैठिए, पांव के नीचे बैठता है। मंत्री, नेता हो, मिनिस्टर हो, प्रधान हो, चाहे कोई वजीर हो, कोई मतलब नहीं हो, वो ब्राह्मण को कुर्सी देता है, और वो जो कह देगा वही करेगा। वो कह देगा कि आपके बेटी का शुभ विवाह का शुभ मुहूर्त 2:30 में शुभ रात्रि में होगा, शुभ प्रारंभ, तो उसी वक्त कोई दम नहीं काट सकता। लेकिन मौलाना बेचारा चुपचाप टुक 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 बैठे हैं, डीजे बज रहा है, डांस हो रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, पटाखा फोड़ रहा है। इमाम साहब बीच में, अब चल लड़का लो, नहीं मानेगा ये लड़का। इमाम बेचारा आहिस्ते आहिस्ते दुबके से निकल जाए। अगर इमाम कह दिया ए डीजे पटाखा पटाखा बंद करो, क्या बात है, मालूम रहना है कि नहीं? ये हाल इस कौम की हो गई, हुकूमत जमात। इसलिए मेरे दोस्त, औलादों को पढ़ाओ, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़बान अल्लाह, कुरान न बदला। पढ़ोगे कुरान तुम। 75% तो मुसलमान कुरान पढ़ना सीखा कहाँ? नहीं पढ़ता। माँ बहने भी शायद बैठ के सुनती होगी, माँ बहने भी अगर पढ़ी लिखी हैं तो खाली कुरान, बस शादी में आएगी ससुराल, उसी वक्त गाड़ी से उतरेगी तो कुरान शिव लेकर के लता अजमेर से डायरेक्ट बहू यहीं उतर, अलमारी से हाथ में रिमोट, साथ में मोबाइल, पास में LCD, सब खत्म। नहीं पढ़ती। कभी घर में बीवी को कुरान पढ़ते देखे, बेटी को नहीं। मोबाइल चलाते देखे होंगे, 2-4 गौर होते एक जगह बैठ के चुगली करते देखे होंगे, लेकिन कुरान नहीं पढ़ेगी। जब कभी पढ़ेगी कुरान निकालेगी जिंदगी। कोई मर गया, सास मर गई, ससुर मर गया, या कोई खानदान में तीजा 40वां करना हो, या कभी मोहर रमजान में कुरान शरीफ निकालेगी, निकाल के खाली देखेगी, लगता है पूरा खानदान मर गया। आदत नहीं है तुम्हारे घर में तिलावत।
अगर वही बीवी हर जुम्मे को ये सोच के तलावत करती कि आज जुम्मा है, शोहर मस्जिद जाएंगे, हम घर में रहेंगे, वो सजदा करेगा, हम तलावत करेंगे, वहाँ वो रुकू कयाम करेंगे, हम यहाँ खूबसूरत तलवंदान कुरान पढ़ेंगे। जब शोहर जुम्मा पढ़ के घर घुसेगा, सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, सजदे का निशान होगा, घर में घुसेंगे, बीवी घर में तलावत कुरान करके बैठेगी, तलावत कुरान की खुशबू फैलेगी, जुम्मा का दिन होगा, झोपड़ी गरीब की होगी, एक बीवी शोहर को सलाम कर देगा, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाएगा। लेकिन नहीं, एक दिन ईद में सलाम करेगी बीवी से। अच्छा, 21 मार्च के बाद अब तक बीवी के मुंह से सलाम सुने हो? नहीं सुनोगे, फिर जिंदा बचोगे तो 1 साल के बाद सुनोगे। नहीं करती, शोहर को सलाम करती नहीं। लेकिन अगर मेरे दोस्त तेरी बीवी नहीं कर रही है तो तुम तो जागरूक हो, तुम तो अमल पढ़े लिखे हो, तुम अपनी बीवी को सलाम करो, अपनी बीवी को सलाम शुरू कर दो। अपनी बीवी को सलाम करना ये भी रसूल की सुन्नत। लेकिन याद रखना, अपनी ही बीवी करना। हाँ, ये नहीं कि बीवी किसी बीवी कर बर्बाद हो जाओगे मार के। तो रसूल की सुन्नत को तूने छोड़ा। ये दाढ़ी जैसे चेहरे पे, इससे रसूल की सुन्नत है, ये प्यारी सुन्नत। सब उलमा दाढ़ी रखते हैं, क्या हम लोग की शादी नहीं हुई? क्या हम लोग को बाल बच्चा नहीं हुआ? क्या हम लोग खूबसूरत नहीं लगते हैं? कुछ लोग दाढ़ी छिला छिला के दाढ़ी भी खत्म, मोछ भी खत्म। दूर से देखो तो लगता है कि हवाई अड्डा से उतर के आ रहा है। इस दाढ़ी से एक चेहरे की खूबसूरती बढ़ती है और आंख में रोशनी बढ़ती है। इसको याद रखिएगा, दाढ़ी से आंख में रोशनी बढ़ती है। जिस जानवर की दाढ़ी देखें, खस्सी देखें, कभी एक बौदा होता है, पाठा जिसको कहा जाए, उसकी दाढ़ी रहती है, उसको रात में छोड़ दिए पूरा गेहूं खा के आ जाएगा। हर खस्सी को छोड़ दिए दरवाजे पे बैठा रहेगा, वो नहीं जाएगा, उसको सोचता ही नहीं, रात में दिखाई ही नहीं देता है। क्या दाढ़ी नहीं है, खत्म है रोशनी। उसकी दाढ़ी है तो वो दौड़ता है। तो दाढ़ी से अब जैसे डेली छीलते हैं ना तो ये निकलता है। वो कहती है दाढ़ी के तुम मर दो, लेकिन तुम छील देते हो, तुमको शक है। फिर निकलता है दाढ़ी, फिर निकलती है। एक पहचान है कि तुम मर दो, तुम दाढ़ी मोछ छील देता है। अब छोटा छोटा बच्चा जो है, 9 महीना 8 महीना साल भर का बच्चा, कभी गोद में लिए हो, गोद में बचवा गोद में लेना, तब पता चलेगा। वो बचवा जब भी गोद में लीजिएगा, ऐसे ऐसे बचवा हाथ मुंह में मारेगा, ऐसे 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 करेगा। क्यों? वो चेक करता है कि माँ के गोद में कि बाप के गोद में। अब दोनों का मुंह बराबर है तो बचवा टेंशन नहीं आएगा कि भूख लगी है तो किसके गोद में कहाँ मांगे, क्या करें। तो बचवा टेंशन नहीं दे रहे हो, सुन्नत भी दूर कर रहे। एक सुन्नत अदा कर लेता है, सुन्नत अदा हो जाती, चेहरे में खूबसूरती होती, पहचान होती, शान होती। कुछ लड़कियां हजरत, क्या लग रहा है आपको, कुछ मुसलमान की लड़कियां कॉलेज जाने वाली, जो मैट्रिक इंटर BA कर लिया, ग्रेजुएशन वगैरह, वो लड़की दाढ़ी से नफरत कर रही है। सर्वे के मुताबिक बता रहा हूं मैं। अगर कोई लड़की, चैलेंज है, अगर कोई लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, IAS की तैयारी कर रही है, IPS की तैयारी कर रही है, UPS की तैयारी कर रही है, या नीट की तैयारी करे कोई लड़की मुसलमान की, जाके बोलो उनके घर में एक हाफिजी है, उसके शादी तुम्हारी बेटी से लगा देते हैं, बरादरी दोनों का एक ही है, रिश्ता करोगे? लड़की हमेशा मना करेगी, नहीं दाढ़ी वाला, नहीं दाढ़ी वाला। लेकिन उसको ये नहीं पता, उस मारन ख्याल के लड़की को, मगरिबी तहजीब वाली को, कि तुम्हारा निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा तीजा भी करेगा तो दाढ़ी वाला, तेरा 40वां करेगा तो दाढ़ी वाला। तुमको दाढ़ी से नफरत है तो अपने बाप को कह देना कि मेरा निकाह दाढ़ी वाला नहीं पढ़ा। नारी से नफरत उन लड़कियों को है, वो लड़की अपने बाप को कह दो कि मेरा जनाजा कोई दाढ़ी वाला नहीं पढ़ाएगा। पता ये चला तुम नहीं भाग सकते हो, इसलिए कि तुम जब तक दुनिया में मॉडर्न ख्याल में जी रहे हो, लेकिन जब 3 दिन मरोगे, कफन ओढ़ोगे, एक चारपाई में जाओगे, क्या अमीर है क्या गरीब है, क्या राजा है क्या प्रजा है, क्या नेता है क्या जनता है, क्या छोटा है क्या बड़ा है, क्या काला है क्या गोरा है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद याद, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा। देखिए तो टाइम, मेरी तकरीर 1 बजे से शुरू थी ना, 1 बजे से मैं बोल रहा था। हाँ 1:57 हो गया, मैं 1 बजे से बोल रहा था पूरा। मैं देखा मोबाइल तो 1 बज गया था।
3 मिनट बाकी 1 घंटा होने में, 3 मिनट बोल दें। अरे 3 मिनट सुन लीजिएगा, बर्दाश्त कीजिएगा, 1 घंटा बोलना होगा कि नहीं? अरे यार बोल, अब कुछ बोलिए मेरे दोस्त, बोलिए, बोले तो मुंह खोलिए ना। हाँ। अरे दोस्त, झारखंडी वो मुखरी नहीं है कि आप जैसे कहोगे वैसे करके चले जाएंगे। पूरा हिंदुस्तान घूमते, मुझको अभी सुनने कम, लोग देखने के लिए परेशान रहता है। अब मेरी एक बात क्लिप जो मैं जितनी देर बोला, कोई किस्सा बोला क्या, कोई कहानी, कोई लतीफा बोला क्या? नहीं मेरे दोस्त, मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है। हालात हाजरा पे गुफ्तगू मेरी होती है, पूरा हिंदुस्तान पसंद किया इसको, और 1-2 नहीं, करोड़ों अरबों आदमी पसंद किया। इतना वीडियो वायरल हुआ, रमजान में नहीं देखे? एक आदमी बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले कहाँ? बोले हमारे मोबाइल में। बोले हाँ बेटा, हम आपके मोबाइल में निकलते हैं। ये ताज्जुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। ये मेरी माँ की दुआ है। एक आदमी जाके कहा बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देख ले। ये भी मोहब्बत है। एक क्लिप वायरल है, एक क्लिप। रमजान में नहीं देखा, 20 रमजान से रोजा रखना नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, ले बाजार दे बाजार। कम वायरल हुआ, पूरे हिंदुस्तान विदेशों में चला गया, पूरे मार्केट में ही चलता था। इंशाल्लाह कितना पुराना कपड़ा बेच लिया, ले बाजार दे बाजार। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा, सास ससुर के कदम के नीचे क्या है। कम वायरल हुआ, बहुत फैल गया, लोग सुनते गए। मेरी एक क्लिप वायरल है, झंडा बांस में हलवा का, ये तमाम क्लिप वायरल हुआ। अभी पबजी, फ्री फायर, लड़का लोग बच्चों से दौड़ता है। तुमको तकलीफ नहीं चाहिए, कौम इस बीमारी को हम दिखा रहे हैं। एक डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे पास नस में ये बीमारी है, तुम इलाज करो या ना करो, तेरी बीमारी। हम आपको बीमारी दिखा रहे हैं कि समाज में कितनी बीमारियां हैं। अब उस बीमारी का हल यही हो सकता है कि जब तक बच्चों में तालीम नहीं, तब तक बीमारी का हल नहीं। कभी पढ़े लिखे लोगों को शादी ब्याह में नाचते देखे हो? किसी डॉक्टर को, इंजीनियर को, प्रोफेसर को? लफुआ लोग नाचता है, लफुआ। पूरा बाल का कटिंग देखना उसका, एकदम पूरा इधर बलवा उड़ा दिया है और बीच में से खड़ा कर दिया, लगता सर नहीं खजूर के गाछ हिल रहा है ऐसे। और नाच, वो डांस, कान में बाली तक पहन लिया। बहुत लड़का खाली साड़ी और सूट बांकी। मेरे दोस्त जियो शान से, तुम गुलामे मुस्तफा हो। हजरत बिलाल आइलम मोहम्मद जब मक्के में कहा था, वहां के लोगों ने उतना जुल्म उठाया, मुसीबत का पहाड़ तोड़ा, लेकिन आइलम मोहम्मद बिलाल ने कहा, कौन बिलाल? वो काले थे, गोरे नहीं थे, हबशी थे, सैयद नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं, लेकिन नबी को दिल दिया था बिलाल ने, नबी से इश्क किया था बिलाल ने, नबी से प्यार किया था बिलाल ने, नबी को अपना बना लिया था बिलाल ने। तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में पांव रखते थे बिलाल, तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया। अपने आप को मस्ताकी समझने वालों, अपने आप को शहंशाह समझने वाले। 1-2 आदमी 2-5 कुंटल गेहूं हो गया, 6 कुंटल धान हो गया, लड़का सऊदी, गुजरात, बम्बई में कहीं कमा लिया, एकदम नेता बाप, न मौलाना इज्जत, न कदर, न किसी गांव में कोई कदर बात। आज क्यों मोहल्ला इतना गड़बड़ है? हर मोहल्ले में कोई किसी को सुनने वाला नहीं। 20 साल पहले हम लोग गांव में निकलते थे, और चचा बैठा हुआ है, दादा बैठा हुआ है, चुपके से निकलते थे। क्या हुजूर? बड़े लोगों से पूछे जो मत। आज अगर कोई खैनी ठोक रहा है, चचा भतीजा, चचा पूछा कहा चाहिए बा, कहा चाहिए खैनी बा, थोड़ा बढ़ा के, थोड़ा बढ़ा के। ये हाल है। चचा गुटका फाड़ रहा है, भतीजा तो चचा कौन चाहिए रे? कमला पसंद, थोड़ा दो। बेशर्मी क्या दोगे? क्योंकि तुम बच्चों को जो तालीम दे रहे हो तो गलत तरीका दे रहे हो। तुम दूसरे को देख के जी रहे हो। तुम शादी में पटाखा फोड़ के बहू को घर में लाओगे, वो बहू घर में बम नहीं फोड़ेगी, क्या करे? जब तुम शादी कर रहा था तो जो बहू को लाया, पुतोह को, तो वो बम तुम जो घर में घुसाया तो पटाखा फोड़ के लाया। अब बहू डेली घर में बम फोड़ रही। तुम एक दिन नाचा था, अब तेरी बीवी सास ससुर को नचा रही है। फिर क्यों घबराते हो? झारखंडी बाबा 1 बोतल पानी पड़ी। मेरे दोस्त, बुनियाद आपने गलत रखा है। वो जिंदगी की जो बुनियाद होती है उसमें
दो चार मौलाना को लेके जाते, हजरत कल बेटा की शादी है, आप लोग 2-3 नात खां तैयार हो जाइएगा, सहरा वगैरह पढ़ना होगा, आप लोग को 2-2 हज़ार रुपया, क्यों हम 20,000 का पड़ा का 10,000 का डीजे करेंगे, मौलाना 5,000 देते हैं, 2 को कर दीजिए, नाते नबी पढ़ते जाएंगे, घूमते जाएंगे, गुनगुनाते जाएंगे, लगे कोई आशिकों की बारात आ रही। ऐसे ऐसे लोग, वो तो खैर तुम बेटी बाप के घर जाते हो, खाते हो, ये किताब में है नहीं। आज ये मुसलमान एक रस्म बना लिया, 5-6 लाख लेके गरीब के घर जाता है, गरीब के घर जाएगा, वो बेचारा इंतजाम कर रहा कितने परेशानी से, अब यहाँ से जा रहा है, समझी कह दिया कि 17 मई को तुम्हारे घर आएंगे, अकेले नहीं आएंगे, 150-200 भूखा लंगा फकीर को लेके आएंगे, तुम्हारे घर सब घुसेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे, घर में अलुआ भुंजिया खा के गया है, और वहां पूछ रहा है, बोला हड्डी पीस है, हड्डी पीस, अपना पैसा कुल्फी खरीदता है 10 रुपया, पहले ढक्कन चाटता है, बाद में कुल्फी खाता है, लेकिन बेटी बाप घर जाके तो कोई इतना इतना खाना बर्बाद कर देता है। और वही मदरसा में जब 10 रुपया चंदा के लिए आए, हजरत बाद में आइएगा, मस्जिद वाला जाए बाद में आइएगा, मेरे दोस्त उस खाने को कटौती करो, उस पैसे को बचाओ, उस पैसे को बचा के मकतब और मस्जिद में ध्यान दो, तालीम पे ध्यान दो, तालीम पे, सूखी रोटी खाओ, फटा कपड़ा पहन, झोपड़ी में रहो, औलाद को पढ़ा दो, पढ़ा दो। आज जो मुसलमान को न जाने कितने अलकाब से नवाजा जा रहा है इस देश में, देखते नहीं हो दिन रात सोशल मीडिया में, जानवर के नाम पे मार दे रहा है, पीट पीट करके, आजाद भारत में। कोई सोचा आपने कि ये दिन देखने को मिलेगा? क्यों? तालीम की तुम्हारे अंदर कमी हो गई। आज इसी देश में तुम्हारे साथ क्या नहीं कर रहा है, इस बुराई को अच्छाई में बदलना हो तो अपने बाल बच्चों को IAS बनाओ, IPS बनाओ, दरोगा में बहाली कर, पुलिस में बहाली कर, फौज में बहाली कर, प्रैक्टिस कर, सुबह भोरे उठ के दौड़ो, पढ़ो, आगे बढ़ो, तो जाके वो सिस्टम पे कब्जा करना। लेकिन नहीं, 7 बजे सो के उठेगा, उसका मुंह का रूप देखना, रे बाप, 2-4 को बूढ़ा भी मोहल्ला में इतना खत्म आदमी, 2-4 को बूढ़ा है जिसको नमाज पढ़ना चाहिए उस उम्र में, 7 बजे तक सो के उठा है। बताइए, जब घर में बूढ़ा बूढ़ी माँ बाप 7 बजे तक सो के उठेंगे तो बेटा बहू 9 बजे, बच्चा 10 बजे, उस घर की हालत क्या होगी? गौसे आजम के बारगाह में एक आदमी दौड़े दौड़े गया, क्या हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं होती है, कोई दुआ ताबीज कर दीजिए। सुनिए, गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, टाइम ज्यादा नहीं हो गया, अरे बोल दें, आप लोग थके नहीं ना? कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ, तो पैसा कोई लगता नहीं, धंधवा ने उठाओ तो क्या करोगे, उठा दो, फ्री फोन नंबर उठाना, और क्या है। तो गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर के पास गए, कहा हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं होती है, कोई दुआ ताबीज कर दीजिए। गौसे आजम बड़े पीर फरमाते, जा तू जाके जा, तू नमाज पढ़, तेरे घर में बरकत होगी। वो आदमी घर चला गया, गौर करो, घर गया, नमाज पढ़ा 1 सप्ताह, फिर आया, कहा हुजूर 1 सप्ताह मुसलसल नमाज पढ़ी लेकिन फिर भी बरकत नहीं। वो आजम फरमाते, तू फिर घर चला जा, जाके अपनी बीवी को, बच्चों को, बेटों को, सबको कहो नमाज पढ़ेगा, नमाजी बनेगा, घर में बरकत होगी। फिर वो आदमी घर वापस आया, पूरा परिवार नमाज पढ़ा 1 सप्ताह, फिर दूसरे सप्ताह में किया, हुजूर अब भी बरकत नहीं हो रही है। वो आजम फरमाते, फिर जा, पूरा परिवार खानदान को कहो नमाज पढ़ेगा, हुजूर सब नमाज पढ़े, फिर भी बरकत नहीं। गौस आजम फरमाते, जा तो अपने घर के दरवाजे पर, मेन गेट में, मेन दरवाजे पे पर्दा लगा दो, पर्दा, गौर करो, पर्दा लगा दो। वो आदमी पर्दा लगा दिया। 1 सप्ताह बाद आया, कहा हुजूर बरकत घर में होने लगी, लेकिन बात समझ में नहीं आई। क्या? हम नमाज पढ़े तो बरकत दिखाई नहीं दिया, मेरी बीवी नमाज पढ़ी, मेरा बेटा पढ़ा, मेरे बहू पढ़े, मेरा पूरा परिवार नमाज पढ़े, लेकिन बरकत नजर नहीं आए। लेकिन जब से मैंने दरवाजे पे पर्दा लगा दिया है, तब से बरकतें नजर आ रही। गौसे आजम फरमाते, सुनो, तुम नमाज पढ़ता था, तेरी बेटी पढ़ती थी, तुम्हारी बीवी पढ़ती, लेकिन तुम्हारा घर का दरवाजा खुला रहता था। और जब तुम्हारे घर के दरवाजे से कोई बेनमाजी गुजरता था, तुम्हारे घर की तरफ झांक के देख लेता था, उसकी नजर, उसकी निगाह तेरे घर के अंदर चली जाती थी, इसलिए बरकत खत्म हो गई। और जब तूने पर्दा लगा दिया, तब तेरे घर में बरकतें शुरू हो गई। तो बोलो, जब कोई बेनमाजी दूसरे के घर में देख ले तो उनके घर की बरकत उड़ जाए, खत्म हो जाए। और जिसके घर में बेनमाजी का खानदान, गोदाम एकदम पूरा पहाड़ की तरफ बैठा है, उनके घर की हालत क्या हो? मेरे दोस्त, 5-5 आदमी है, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं। आज तेरे घर से नमाज, तिलावत कुरान की खुशबू तक गायब हो गई। 5 बेटा, सब मोबाइल लेके बैठा है। मेरे दोस्त, कभी आपने गौर किया? इसलिए कोशिश करो दीन की बातें सीखने की।
नमाज पढ़ने के लिए, खाना खाने तक, नहाने तक नहीं जानता। सैंपल देखिएगा बाथरूम में, किचन में, वो क्या कहते जहाँ नहाता है हमाम में, वो सैंपल देखिएगा, डब कंपनी ने कौन डब साबुन, नहा रहा लड़का फ्रेश होकर निकला। हाँ बेटा फराजे को सुन याद है, नापाक था तुम फ्रेश हुआ, क्या लगाया हजरत? डब साबुन लगाए, सैंपल लगाए, ये लगाए वो लगाए, क्या पाक नहीं हुए? हमारे बेटा तुम फैक्ट्री में घुस जाओ डब, फिर निकल जाओ, नापाके रहो। तुम नहाने ढंग नहीं सीख लीजिए, जाए हो तो सीख लो। 3 मरतबा कुल्ला करना, गलाला करना यहाँ तक गर्दन की जड़ तक, क्या हुजूर? और मैं कह रहा हूँ 3 मरतबा नाक में पानी डालना और इतना पानी बदन पे बहाना कि एक रोमा सूखा ना रहने पाए, अब पाक होगा। इजाजत की जगह साफ करना। याद रखना जब भी नहाने बैठना, गलाला करना, नाक में पानी डालना, पूरा बदन को बहा। लेकिन नहीं, वैसे किया झरना खोला, अब नमाज पढ़ रहा है तो उसको पंखा नजर आ रहा है, क्योंकि नमाज पढ़ोगे दिल से तब न। मौला अली नमाज में खड़े थे, पांव में तीर लगा था, साथियों ने खींच के निकाल दिया, अली नमाज में खड़े रहे। लोगों ने पूछा अली सलाम फेरने बाद पूछे कि तुम लोग बैठे हो, कहीं गए नहीं, क्या बात है? हजरत जो आपके पांव में तीर लगा था हम लोगों ने खींच के निकाल दिया, आपको पता नहीं चला? मौला अली फरमाते निकाल दिया? बोला हाँ, देखा मुसल्ले के नीचे से खून बह रहा था, इतना बड़ा तीर पांव में लगा था, खींचते तो अली चीख जाते, लेकिन जब हालत नमाज में अली रह गए तो लोगों ने खींच के, साथियों ने खींच के निकाल दिया, अली नमाज में खड़े रह गए। तो अली को फरमाते, ये साथी फरमाते, अली क्या तुमको पता नहीं चला, तकलीफ नहीं हुई, दर्द नहीं हुआ? मौला अली फरमाते, वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूब गया था, ऐसा डूबा था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। ये नमाज आज के नमाजी नियत कर लिया, अरे वो कोई मच्छर काट लिया, इमाम साहब मोटिन है का आवाज थोड़ा जला दो ना, मोटिन है का, मोटिन खोजता मस्जिद, एक मच्छर काट लिया, 10 मिनट जाएगा नमाज पढ़ने, मस्जिद में एसी फिट कर दे रहा है, अभी मुसलमान मस्जिद में एसी लगा रहा है, 15 मिनट जाएगा नमाज पढ़ने, वो भी नमाज नहीं पढ़ना जानता लेकिन एसी में पढ़ेगा। और करबला के नाम पे बोल, करबला दूर है जाना जरूर। अरे दोस्त, वो भी नमाज, मस्जिद में कुर्सी देखते हो, हर मस्जिद में 5, 6, 8, 10 कुर्सी हो गई। 20 साल पहले कुर्सी देखते थे हजरत, हम लोग बचपन में कहीं कुर्सी देखे थे मस्जिद में? अभी हर मस्जिद में 10-12 कुर्सी, पूरी जवानी कटा दिया, मोड़ में पकौड़ी खा के चुगली कर दी, और जब हाथ पांव कमर जवाब दिया तब मस्जिद में कुर्सी लेके जाके ऐसे बैठेगा, ऐसे नमाज पढ़ने टाइम में जवानी नमाज पढ़ा नहीं तो हाथ पांव सीधा हो गया, बचपन से पढ़ता तो टेढ़ा होता, ना सुस हिलता तो ठीक है रहता। अब बैक हो गया 70 साल में गया नमाज पढ़ने तो कमर झुक, कुर्सी देख रहे हैं? 5 साल के अंदर अंदर पलंग बिछा देगा मस्जिद में, 5 साल बचिएगा पलंग देखिएगा, अभी तो कुर्सी देख रहे हैं, पलंग बिछा देगा। मस्जिद में एसी, कूलर, पंखा, ठंडा गरम पानी सब है, टोपी तक कमेटी के लोग टोपी मस्जिद में रख दिया, खाली पजामा कुर्ता, फिर भी नमाज। अफसोस नहीं लगा? जिस मोहल्ले में 150-200 घर है, इसी में सर्वे कीजिए, 150 घर में नमाजी मिलेंगे, 17, 18, 20, 25 इमाम से पूछ लीजिए। वो भी बढ़िया मौसम रहा, तब बादल छा गया तो 17, पानी पड़ गया तो 10, गरज दिया जोर से तो 5, बिजली चमक गई तो 3, अगर उससे ज्यादा बारिश हुई तो खाली इमाम जिन्नात की तरह खड़ा, कोई नहीं। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना अल्लाह कुरान न। आज का जलसा 110% कामयाब। लोग कहेगा झारखंडी गजब बोला, कब कहेगा? सुबह मोड़ में बैठ के, साला झारखंडी गजब बोला, साला गजब बोला, मौलाना काट के साला घुसा दिया। माशाअल्लाह आज का जलसा साहिब खाना ने जिस मरहूमा के नाम इसाले सबाब का प्रोग्राम, मौला उस मरहूमा को, मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा।
एक मुसलमान ये सही सुन्नियों का अकीदा है, मसले के आला हजरत वालों का अकीदा है कि हम जो भी अपने मुर्दों मरहुमीन के नाम पे करते हैं वो रूह तक पहुंचता है और यही निजात का जरिया बनता है। ये मेरे मसलक का अकीदा। कितना बज गया? 2:15 बज गया ना, बहुत बज गया। आप लोग थक गए? हाँ, 10 रुपया ठकान नहीं। बोल नहीं, मेरा जो काम था जितनी देर बोलना था हम बोल, हमने खाना भी नहीं खाया क्योंकि हम सो गए, थके हुए थे। तो भूख भी मुझको लगी है, मेरा पेट जल रहा है, लेकिन हम क्यों कहेंगे आपको मेरी तबीयत कैसी है, मुझको तकलीफ क्या है, मेरी तबीयत क्या है, हम क्यों कहने जाएंगे मेरी तबीयत खराब है क्या है? आप क्या डॉक्टर हैं? आप बैठे हैं सुन रहे हैं, पूरा मजमा हाथों उठा के कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। एक मुसाफिर आदमी दुआ दे रहा है, अभी हम मुसाफिर हैं कि नहीं? एक मुसाफिर आदमी दुआ दे रहा है, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है कि या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, यानी हाजी बना। अब जो लोग हथवा नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा या अल्लाह झारखंडी बाबा दुआ दे दिए, हम ख्याली में बैठे रह गए, अगर एक चांस बाबा दे देता तो क्या होता? तो क्यों मन में सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। जब पूरा हिंदुस्तान में चांस देते तो आपको भी दे रहे, आपकी कोई चुकिएगा नहीं, पूरा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। याद रखना, मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, हाजी साहब के कदम के नीचे नहीं, पीर साहब कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। जब माँ के कदम का ये आलम है तो माँ का सर का आलम क्या होगा? इसलिए मेरी माँ बहन, तो अगर बेटी किसी की घर है तो रहमत है, किसी घर की बीवी है तो रोशनी है, माँ है तो जन्नत है। आंचल उठा दे, गवाह में गारंटी, बेटा चेहरा देख ले हज का सवाब, चेहरा देख के निकले तो मुसीबत टल जाए। माँ बाप की कदर करो। आजकल माँ बाप को छोड़ के अजमेर कलियर कछोछा में चादर लेके जाता है, पीर साहब के मजार में घूमने दीजिए रे बाप, बीवी को लेके घुमाता है। जबकि मसला के आला हजरत में औरतों को मजार जाना मना है, औरतों को मजार जाना यहाँ तक के हराम है, लेकिन नहीं, औरतों को मजार लेके नौजवान बीवी को घुमाएगा, उर्स के नाम पे बीवी को लेके बड़का झुलुआ झुला रहा है। राके सुबह कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में, बोले इस्लाम नहीं, रात में तुम्हारी बीवी खतरा में थी, बड़का झुलुआ मेला में झूल रही थी, कभी इस्लाम खतरे। औरतों को मजार जाना मना है। अगर औरतों को मजार जाना जायज होता तो फिर औरत को कब्रिस्तान क्यों नहीं ले जाते? जनाजे में ले जाते, जनाजे में ज्यादा सवाब होता। औरतें नमाज नहीं पढ़ेगी हजरत, लेकिन कहीं उर्स अगर लग गया तो शोहर नहीं भी घर में ने तो 4 औरत मीटिंग करेगी, टोटो बुला के आओ, ऐसे कर। औरतों को मजार जाना जायज नहीं। बीबी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी बाजार में कदम न रखे। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम मुलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के। एक कपड़े पे 17 पेवन होता था। बीबी फातिमा के एक कपड़ों में 17 पेवन लगा के पहनती थी, लेकिन पूरी जिंदगी में कभी अली से फरमाइश नहीं किया कि ये चीज लेंगे। आज की बीवी, अभी आपकी बीवी, आप लगते हो ना कि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती है। नौजवानों, तुमको लग रहा है मेरी बीवी मुझसे जान से ज्यादा मानती है, लेकिन कभी तुम बीवी की मोहब्बत को आजमाए हो, जांचे हो, परखे हो? कब जांचोगे? बीवी का जब कोई सामान खरीदना, उनका सूट खरीदना, साड़ी खरीदना, लेकिन बीवी को लेके मार्केट मत जाना, उनको लेके दुकान मत जाना, मॉल मत जाना, कपड़ा दुकान लेके बीवी मत जाना। बीवी को घर में छोड़ दो, तू खुद जा, बीवी का सूट पसंद करके चॉइस करके सूट साड़ी लेके घर आ करके बीवी के हाथ में दे दो, और कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना, खाली मुंह देख। लेकिन आपके मोहल्ले की बहू बेटी ऐसी नहीं, यहाँ के सब बेचारी सब दूध के दूल्हे, गंगा उस पार।
लेकिन कभी फातिमा ज़हरा जिंदगी में वो फातिमा जो इंतकाल से पहले अपने शोहर को कही थी, मेरे सरताज जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, मेरी रूह निकल जाएगी, तो मुझको कफन पहना के घर में छुपा देना। मौला अली फरमाते फातिमा जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता। अली फरमाते फातिमा ये कैसी बातें हैं, जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता। बीवी फातिमा फरमाती मेरे शोहर, मेरे सरताज, मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर छुपाया जाए, बल्कि मेरे जनाजे को घर में उस वक्त रखना जब तक सूरज न डूब जाए, उस वक्त तक घर के अंदर रखना, जब तक लोग अपने अपने घरों में ना चला जाए, जब तक अंधेरा ना छा जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर से मत निकालना। जब पूरा सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को निकाल के घर से कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे न पड़ जाए। ये फातिमा फरमाती मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख सके, इसलिए रात में निकाल। आज हमारे मोहल्ले में कभी देखना शादी है तो औरतों का श्रृंगार देखना, उसका कपड़ा देखना, उसका ड्रेस देखना, माथा खुला है, ऐसे ऐसे सूट साड़ी पहन के शादी घर में जाती है, उसका चेहरा हर कोई देखने के लिए परेशान है। क्या लगता है आपके पास बन के आएगी? बीवी का काम है बनना, संवरना, श्रृंगार करना, आंखों में काजल, हाँ चेहरे पे क्रीम पाउडर जो लगाते हो हराम नहीं है, लेकिन ऐसे बन सवर के अगर कोई बीवी शोहर के पास जाके खड़ी होकर मुस्कुराती है तो किताबों में आया है कि 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के पास श्रृंगार करके जाके खड़ी होकर मुस्कुरा दे। लेकिन मुस्कुराएगी बीवी से, श्रृंगार करेगी, शोहर काम करके बेचारा मगरिब के टाइम आ रहा, घर में 7 बजे घर घुस रहा, बीवी को दिख रहा भूत की तरह, लगता घर में भूत घुस गया, चुड़ैल के। लेकिन जब गांव में शादी हो तब उसी बीवी को देखना 1.5 घंटा फेस वॉश, वो भी कोटर मरी, वो चेहरा। मौलाना लोग से पूछे निकाह के मंडप में जाते हैं इजाजत लेने, मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाइएगा मंडप, लगता सब विदेशी है, इतना चेहरा एक लड़का अपनी बीवी नहीं पहचान पाया। घर में हमेशा मोटा मोटी देखता था, अब उस दिन भी चला गया लड़का काम करने, बीवी ब्यूटी पार्लर से घूम के आई, अब शोहर ढूंढ रहा है कि उसकी माँ गई कार वहीं बैठा है, बोला क्या बात है, यही बात है बतिया। तो ये हाल है लड़कियां शायद घर में देखिएगा, जवान जवान लड़कियां, कोई शर्म हया नहीं, हाथ में मोबाइल ले लेकर के घूम रही है, वहां मस्त सेल्फी और मुंह है कुल्फी तक, सेल्फी लेके घूम रही। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, गैर मर्दों पे जाहिर करती थी, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, कट कट के गल गल के मैदान महशर में गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी नजर आएगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा और ये आपका सिलसिला होगा। शोहर के पास अगर कोई बीवी श्रृंगार करके जाती है तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलता है, 30 दिन श्रृंगार करे तो 60 रकात का सवाब, साल भर श्रृंगार करे तो कितना सवाब। मेरी माँ बहन तू श्रृंगार करके हटिया मोड़ बाजार मार्केट चौक चौराहे पे मत जा, तो श्रृंगार करके शोहर के पास जाएगी तो नफल नमाज का सवाब मिलेगा। एक गिलास शोहर के हाथ में पानी देना मेरी माँ बहन, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। अपने शोहर की खिदमत करना, पाँव दबाना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिल जाए। आपकी बीवी अगर आपके पाँव खाली एक दिन दबा देती है, उंगली चटका देती है, तो आपको लगता है कि मेरी बीवी है, एक से काम है करना, लेकिन सुनो किताबों में आया कि उस बीवी को आपके खिदमत करने पर अल्लाह उसके नाम आया माल में 70 तोला सोना खैरात का सवाब लिखता है। एक दिन पाँव दबाएगी तो मेरी माँ बहन 70 तोला सोना का खैरात। बताओ अगर एक औरत 10 साल शोहर की खिदमत कर ले तो उनके नाम आया माल में नीकियों का पहाड़ हो जाएगा। वो क्यों अजमेर कलियर का छोटा औरत जाएगी, क्यों मजार का चक्कर काटेगी, घर में शोहर से मोहब्बत करे, शोहर की। आज की बीवी शोहर के पांव दबाएगी, बगैर कहे अपने मन से शोहर के पांव दबाएगी, अरे मौका मिले तो गर्दन दबा देगी, पांव नहीं दबाएगा, क्योंकि आपने वो तरीका सिखाया नहीं, कनीज़े फातिमा बनाया नहीं।
उस कनीज़े फातिमा बना दे, ताकि वो बेटियां गैरों के मोबाइल में चैट नहीं करेगी, किसी लड़के को व्हाट्सएप में प्रेम के पत्र नहीं लिखेगी, बल्कि बेटियां सोते सोते जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं, सामान्य सफर सब ठीक करूं, कब होगा सफर मालूम, ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा। जैसा सजा उसका नाम क्या है? परवेज खान साहब। परवेज खान साहब ने, उनके परिवार वालों ने मिलजुल के माँ बाप के नाम एक जलसा किया। ये औलाद का हक है कि जिंदा रहो तो खिदमत करो, दुनिया छोड़े तो साले सवाब करो। यही देख के मोहल्ला वाला काम करे, तो उसने किया तो हम भी एक जलसा करें, लेकिन वो नहीं करेगा। शादी में वो 20 गाड़ी किया तो हम 25 करेंगे, ये करेगा। वो 10 टका पटाखा लाया था, हम 50 टका वाला लाएंगे। वो नीचे फूटने वाला लाया था, हम ऊपर फूटने वाला लाएंगे। इस सब में बड़ी तरक्की। घर बनाया वो, हम घर बनाएंगे ऐसे। लेकिन ये नहीं कि वो 5 वक्त पढ़ रहा था, हम तहज्जुद पढ़ के उससे आगे हो जाएंगे, नहीं। वो उम्रा क्या था, हम हज कर लेंगे, नहीं। मेरे दोस्त, दुनिया में जो आदमी, दुनिया में लोगों को अपने से पीछे वाले को देखो और दीन में अपने से आगे वाले को देखो। और दुनिया में अपने से पीछे वाले को, तुम्हारे घर मकान है ईंट का, सरिया का है, आप देखिए कि वो खपड़े के मकान में कैसे रहता है, वो टाली में कैसे रहता है, वो मिट्टी के मकान में कैसे रहता है। मिट्टी के मकान में देखोगे तंबू में कैसे रहता है, तंबू वाले देखेंगे फुटपाथ में कैसे रहता है, फुटपाथ में देखेंगे बगैर घर वाला कैसे रहता है, बगैर घर वाला देखेंगे वो बाढ़ वाला कैसे रहता है, बाढ़ वाला देखेंगे वो समंदर में कैसे रहता है। ये पीछे देखो अपने आप को, दुनिया दीन में आगे देखो। वो नमाज पढ़ता है, हम भी नमाज पढ़ेंगे। वो हज किया, उम्रा किया, हम हज करेंगे। ये आगे इबादत में देखो। लेकिन नहीं, वो क्या दुनिया में देखना शुरू किया, दीन को देखना छोड़ दिया, इसलिए बर्बादी के कगार में खड़ी हो गई। आज का जलसा 110% कामयाब। अब आपका अमाल है, आप जैसे करोगे वो आप ऐसे पाओगे। शराब पियोगे, मुंह का नक्शा बदल जाएगा। हालांकि 2-4 गो हर जलसे में आ जाता है, 2-4 गो शराबी हर जलसे में आ जाता है। यहाँ भी होगा 2-4 गो, यहाँ भी होगा, 1-2 गो चीलम खींचने वाला भी होगा। अब वो लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे गए। तौबा कर तौबा। शराबी का चेहरे में कभी रंग नहीं होता है, शराबी के चेहरे में कभी खूबसूरती नहीं होती, कफन में उसके चेहरे का रंग बदल जाएगा, बदसूरत हो जाएगा। शराबी की इज्जत ना दुनिया में है, शराबी की इज्जत ना आखिरत में है, शराबी की इज्जत ना ससुराल में है, शराबी की इज्जत ना समधी घर है, ना बेटी घर है, ना मोहल्ले में है। बीवी भी कदर नहीं करती, बेटा भी नहीं कर करता। इसलिए कि इस्लाम में शराब जब हराम करार दिया है और तुम हराम इस्तेमाल करोगे तो खातिर खामे नहीं। अगर पीते हो तो बैठे बैठे तौबा करो। मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में 70,000 के मजमा में 100 साल के पापी ने बैठे बैठे तौबा किया था, तो अल्लाह ने उसके तौबा को कबूल कर लिया। आज का जलसा 1.5 घंटा हो गया, इससे ज्यादा बुलवाइएगा आप लोग फंस जाइएगा। हाँ फंस जाइएगा। हम कुछ हो गए, हम लोकेशन भेज दिए कि कहाँ तकरीर करते हैं, हम लोकेशन भेज देते हैं कि अगर हम नहीं आए, खबर नहीं मिली 8 बजे दिन तक, तो उस लोकेशन में जाना कि बाबा है कहाँ। एक दिन का मसला नहीं, पढ़ने का मसला है, क्योंकि बोलने से डेली बोलना पड़ता है, जागना भी। अभी मुगलसराय जाएंगे, वहाँ ट्रेन है, फिर सोचो सो नहीं पाते हैं। सफर का कल कहाँ मालदा रहेंगे, बंगाल, उत्तर दिनाजपुर, मालदा देख रहे हैं कहाँ। कल वहाँ, फिर वहाँ से निकलेंगे कोलकाता में फ्लाइट लेकर के, फिर भुवनेश्वर जाना है। सोचे कब, लेकिन ये मेरा काम है, हम कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है, बुनियादीन का सदका है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। आज जो यहाँ जलसे में 2-4 बूढ़ा बैठा है, वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर बलियम कर दिए थे, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोले काहे बैठेंगे, जो जन्नत जेबन करके बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। रब का हुक्म होगा, हिसाब किताब होंगे जन्नती जन्नत की तरफ, जन्नमी जन्नम की तरफ। रब का हुक्म होगा, जन्नतियों पर मोहर लगेगा। अल्लाह सभी जवानी, सभी जन्नतियों को जवान बना के जन्नत अता करेगा।
नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में। जवानी की इबादत भी जवान होती है। नमाज कब पढ़ेगा? 65-70 हो गई, हाथ पांव कब्र जरिया से बाहर, ऐसे ऐसे कांपता है, मस्जिद घुसता है, नलवा पास बैठता है, मौजू खाना में एगो नल खुलता है, दोनों खुल जाते हैं। बोले चाचा एक खुली, बोले कहा करे गड़बड़ा के खुल गई सुना। मैंने चाचा एक कहा करे गड़बड़ा गई, जब हाथ पांव सही रहेगा तब तहियात में एगो उंगली नहीं दोनों उठा देता। मैं चाचा एक उठाए, बोले कहा करे गड़बड़ा के उठ जा। जब हाथ पांव सही है तो नमाज पढ़, सजदा कर, ऐसे सजदे में डूब जा जैसे रब तुझे देख रहा है तो खरब का जलवा देख रहा है, ताकि पता चले कि इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना है इबादत उसके कहते हैं। नक्शे नमाजी यूं नमाज इश्क का खींचा करे, मैं तुझे देखा करूं और तू मुझे देखा करे। इंशाअल्लाह आपने जो जलसा सुना आज दिल से सुना। जलसा यहाँ होता होगा बहुत, ऐसा नहीं कि हम प्रोग्राम कर रहे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि बाबा नहीं छोड़ते तो अच्छा। लेकिन अगर हम आज देर तक बोल देंगे तो कल सुबह लोग कहेगा बाबा झारखंडी था, अब नहीं है। सुना बेटा? अरे सुना जलसा, पाँव नीचे करो बेटा, पाँव नीचे करो। सुना? अरे सुना, दिल से सुना कि नहीं? दिल से सुना? दिल कहाँ रहता है बेटा? दिल, अरे दिल जानते हो कहाँ रहता है? देखो 6 साल से उम्र नहीं कैसे ठोक रहा है, दिल का मास्टर है, मास्टर। ये लोग बचपन लेकिन सब कहा बता, ये दिल का मलेकन बा, दिल का मास्टर। इन लोगों का कॉपी चेक करना, कुछ लिखा रहे या ना लिखा रहे, दिल लिख के तीर मार के छोड़ दो। बोले क्या है? बोल दिल घायल, क्या लगता है इन लोगों का। लेकिन बेटा तुम लोग सुधरो, तुम एक देश के भविष्य हो, देश के उज्जवल हो। तुम इनकलाब लाओगे, मोहल्ले में इनकलाब लाओ, समाज में इनकलाब लाओ, नौजवान जागरूक हो जाओ और गांव की बुराई को उखाड़ के फेंको। जिस मोहल्ले में शराबियों की तादाद बढ़ रही, कमेटी गठन करो। नाच गाने की कसरत हो रही, कमेटी गठन करो। हमारे तकरीर करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम जमीन पे अमल नहीं करोगे। बोल